हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं पफ फ्लावर हेयर बैंड। उसके लिए जो यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं ओलिविया के यार्न यूज़ कर रही हूँ और ये 3 प्ले का यार्न है। इस तरह के 2 यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं, एक ऑफ वाइट एंड पिंक कलर के यार्न। आप कोई भी ब्रांड के यार्न यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे पफ फ्लावर बनाने होंगे। तो हमें टोटल ना 6 to 7 फ्लावर की जरूरत होगी, डिपेंड ऑन योर हेयर बैंड। इस तरह के मीडियम साइज के हेयर बैंड में आपको टोटल 6 फ्लावर की जरूरत होगी और इस 4 नंबर के हुक यूज़ कर रही हूँ और सीजर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें ऑफ वाइट यार्न से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो इस तरह से यार्न को टर्न करना, उसके बाद हुक को यहाँ पर इंसर्ट करके ये फर्स्ट स्लिप स्टिच हो गया। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर में 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड वर्किंग यार्न को इस तरह से लेके, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। तो इस तरह से हमें 5 टाइम्स मोर करना होगा। 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट स्लिप स्टिच रहेगा, उस पर हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। अब हम लेंगे 3 चेन, 1, 2 एंड 3 चेन हमने ले लिया। अब हम अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे। तो उसके लिए हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड ये फर्स्ट स्टिच से हमें स्टार्ट करना होगा। तो इस तरह से लेंगे एंड ये अनफिनिश डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, इसको कंप्लीट नहीं करना होगा। ठीक है, फिर से इस तरह से टर्न करेंगे, फिर से सेम स्टिच से हमें हुक को इंसर्ट करके वर्किंग यार्न को इस तरह से लेंगे। फिर से अब हम ये 2 को सिर्फ क्रोशे करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें 7 टाइम्स करना होगा। तो 2 टाइम्स कंप्लीट हो गया और हम 5 टाइम्स करेंगे। तो ये 3, 4, 5, 6 एंड 1 मोर टाइम 7। तो जब आप इस यार्न को जब इस तरह से खींचते हो ना, तो इस तरह इसको थोड़ा सा ढीला रखना आप। ठीक है, टाइट से मत करना। तो ये हमारा 7 कंप्लीट हो गया। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हम एक साथ क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर से हम स्लिप नोट बना लेते हैं। अब हम लेंगे 3 चेन, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 7 टाइम्स हमने सेम स्टिच में अनफिनिश डबल क्रोशे किया था। अब हम नेक्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसको आप इस तरह से कर लेना और ये हमारा फर्स्ट पफ कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से लेंगे 3 चेन, 1, 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमने स्लिप स्टिच किया था। तो सेम हम इसी जगह पर फिर से अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 7 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 more time एंड 7 टाइम हो गया। ये सबको एक साथ क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर से लेंगे 3 चेन, 1, 2 एंड 3 चेन। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच। तो हमारा ये सेकेंड पफ कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से और हमें 3 मोर इस तरह का पफ बनाना होगा। तो फिर से हम लेंगे 3 चेन, 2, 3। उसके बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर फिर से 7 टाइम अनफिनिश डबल क्रोशे। इस तरह से हमें बाकी और 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे एंड हमारा पफ कंप्लीट हो गया। अब हम ये मिडिल वाले पार्ट को बनाएंगे, तो उसके लिए हम लेंगे लाइट पिंक यार्न। ये बीच के कोई भी स्पेस पे कहीं भी आप इस तरह से इंसर्ट करना, हुक को इंसर्ट करने के बाद उसके बाद ये यार्न को इस तरह से आप खींच लेना, ठीक है। उसके बाद आप बनाना 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद अब हम सेम जिस तरह से इस पफ को बनाया था सेम हम उसी तरह से यहाँ पर भी पफ बनाएंगे। 1 2 को स्किप करेंगे, ये थर्ड वाले में हम इस तरह से टर्न करके यहाँ पर हम 7 टाइम्स अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे। ये 1 टाइम हो गया। सेम स्टिच में फिर से 2, ये 3 4 5, इसको मैं हर बार 7 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 टाइम्स भी कर सकते हो, 11 12 टाइम भी, या तो 7 टाइम्स से कम भी कर सकते हो। ये टोटल आपके ऊपर में डिपेंड करता है आप कितने बड़ा पफ बनाना चाहते हो। जितना आपको बड़ा पफ बनाना है आपको उतना ही टाइम्स डबल क्रोशे लेना होगा, अनफिनिश डबल क्रोशे लेना होगा, ठीक है। जितना आप लोगे उतना बड़ा पफ बनेगा। तो इस तरह से करने के बाद अब हम ये यार्न को इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर कट करने के बाद तो यहाँ पर आपने स्टिच किया था सेम इसके अपोजिट वाली साइड यहाँ पर आप पीछे की ओर से, ये पीछे की ओर से हुक को इंसर्ट करना इस तरह से। उसके बाद ये यार्न को आप पीछे की ओर खींच लेना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाले पार्ट को भी आप पीछे से इस तरह से खींच लेना। अब हम ये दोनों को इस तरह से नोट बना लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को कट, तो इस तरह से हमें पफ कंप्लीट कर लेना होगा। अब हम इस हेयर बैंड को बेस यार्न है उसको इस तरह से लगा के यहाँ पर इस तरह से आप पकड़ लेना और इस तरह से आप फोल्ड करते जाना। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको ना लगाए तो भी चल जाएगा। आप डायरेक्ट फ्लावर को ग्लू के हेल्प से लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से पूरे राउंड में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से हमें पूरा टर्न करना होगा। अब हम ग्लू लगाएंगे। ये थोड़ा सा स्पेस होने से भी कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में ये पफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब ग्लू के हेल्प से इस तरह से हमें यहाँ पर पफ लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा के अब हम इसको पफ को चिपका देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से देखिए ये लगा के ये वाला स्पेस में फिर से अब हम यहाँ पर ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर बन के कंप्लीट हो गया। ऐसे यूनिक और ट्रेंडी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल मेरे चैनल में आपको मिलते रहेंगे। अब स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से किसी एक पर क्लिक करें, वहीं पर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ।